वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट एक लंबे समय से चर्चा का विषय रहा। ट्राइडेंट शेयर एक लंबे समय से एक जोन में भी वर्क कर रहा है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, क्या ये शेयर ऊपर जाएगा, क्या ये शेयर नीचे जाएगा, आखिर होने क्या वाला है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए तो इसके फंडामेंटल तो महत्वपूर्ण है ही, इसके चार्ट भी महत्वपूर्ण है, साथ में इसकी हिस्ट्री महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे अधिक जो इसकी हिस्ट्री होती है, इसकी यदि हम हिस्ट्री को समझते हैं तो इसके आने वाले परिवेश में, भविष्य में क्या होगा, ये कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट पता चलेंगी। आइए हम ट्राइडेंट के कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ट्राइडेंट शेयर अचानक से आम लोगों की नज़र में कब आता है? आम लोगों की नज़र में ये आना शुरू हो गया है लगभग 21 के नवंबर दिसंबर से ये आम लोगों की नज़र में आ गया। लोग इसका नाम सुनने लगे। पहले बहुत कम लोग इसका नाम जान रहे थे कि ट्राइडेंट क्या है, इसके बिजनेस क्या है। कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी प्रॉफिट अच्छी है और ये कई तरह के प्रोडक्ट भी बनाती है। कपड़े तो बनते ही हैं, कपड़े कई तरह के बनते हैं, कॉटन्स बनते हैं, रुई बनती है, मार्केट में पेपर भी है, इसके पेंट्स भी है, अन्य भी कई चीज़ें हैं मार्केट में इसके। कंपनी थोड़ी, चलिए मैं इसकी हिस्ट्री पर ले चलता हूँ। ये लगभग एक जोन में, ये जोन था इसका 5-7 रुपये का, 5 से 7 रुपये के जोन में ही एक लंबे समय तक ये शेयर कार्य कर रहा था। इसे मान के जो चले तो लगभग 2020 तक ये एक लंबे समय तक 5-6-7 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया के आसपास में ये लंबे समय तक वर्क कर रहा था। उस समय भी इसके फंडामेंटल मजबूत थे और कंपनी के कार्य अच्छे थे, इसकी प्रॉफिट भी अच्छी थी। प्रॉफिट आज भी अच्छी है, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हो गया है प्राइस एक्शन को लेकर लोग मूवमेंट बना लेते हैं। प्राइस एक्शन, प्राइस भागने लगा, लोग मार्केट में कूद जाते हैं कि माल उठा लो, माल उठा लो। और इसी समय न्यूज वाले क्या बोलना शुरू कर देते हैं कि 5 था, 5 से 15 हो गया, 2021 में 15-16 रुपये हो गए। न्यूज में ये आने लगा 2 गुना हो गया, 2 गुना होगा, 10 गुना होगा, 15 गुना होगा, 20 गुना होगा। हाँ, 2020 से तुलना करें तो ये लगभग यहाँ पर से 6-7 रुपये से उठ के ये 70 रुपये तक गया था। अर्थात ये 10 गुना हो गया। 2020 से 2022 तक में ये 10 गुना हुआ। प्रॉफिट इसने बहुत अच्छा बना कर दिया। किसके लिए? जो 2020 तक इस शेयर में एंट्री किए हुए थे। 2021 में जिसने एंट्री किया 5 गुना प्रॉफिट बना के दिया। और होता क्या है शेयर में, जब बहुत अधिक शेयर निकल जाता है, शेयर का कुछ बुक वैल्यू होता है। बुक वैल्यू क्या है, ये तो महत्वपूर्ण है। बुक वैल्यू क्या है, पीई रेशियो क्या है, एक लिमिट तक सब कुछ वर्क करता है। वास्तविक कीमत से शेयर कहाँ जा रहा है, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। किसी भी शेयर के अंतर्गत होता क्या है कि ट्रेडरों की संख्या जो होती है, ट्रेडर अर्थात ट्रेडिंग करने वाली संख्या लिमिट होती है। आपके पास भी पोर्टफोलियो में 10 शेयर होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, मैक्सिमम लोग 20 से 25 तक रखते हैं। और घूम फिर के उसी 20-25 शेयर में लोग ट्रेड करते हैं, अप जाते हैं, सेल करते हैं, फिर डाउन आता है, खरीदते हैं, बेचते हैं, ये चलता रहता है। क्योंकि लोगों को उस शेयर के विषय में पकड़ हो जाता है। नए शेयर में एंट्री करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि यहाँ जो लोग पहले से यहाँ एंट्री किए थे, एक लंबे समय तक ट्राइडेंट में बने हुए थे, उन्होंने एक लंबा प्रॉफिट को यहाँ बुक कर लिया। अर्थात यहाँ मान लिया जाए 1 लाख शेयर होल्डर थे यहाँ पर, जो कि खरीद बिक्री कर रहे हैं। अर्थात मार्केट में कभी एंट्री करते हैं, कभी निकलते हैं, कभी एंट्री करते हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जो लगातार बने हुए हैं, ऐसे भी हैं लॉन्ग टर्म वाले। लेकिन अधिकतर लोगों का क्या होता है कि मार्केट में एक तरह से वो फ्लक्चुएशन के अनुसार काम करते हैं। कभी बेचा, कभी निकला, कभी थोड़ा बढ़ा लिया, कभी थोड़ा घटा लिया, इस प्रकार से चलते जाता है। तो यहाँ जो शेयर लाखों की संख्या में थे, एक अनुमानता बता रहा हूँ, करोड़ में भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो 2020 से पहले था उनका लंबा बुकिंग हुआ, 10 गुना हो गया प्रॉफिट। वो जैसे ही 60-70 गया, यहाँ से वो निकलना शुरू कर गए। अर्थात उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, 10 गुने हो गए। जो नए ट्रेडर प्रवेश किए 2021 में, 5 गुना उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ से निकल गया, वो मार्केट से निकलना शुरू कर दिए। और क्या हुआ, इसी समय होता है कि 2022 में अब इसी ट्रेंड 21 में और 22 में न्यूज में आने लगा। ट्राइडेंट 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, 1000 रुपये का होगा, फलाना होगा, ना जाने कितनी तरह की बात। जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती गई, न्यूज में फ्लक्चुएशन बढ़ते चला गया। और अंततः क्या होता है, न्यूज में आने के बाद नए ट्रेडर वो फंस जाते हैं। नए ट्रेडर सोचते हैं अरे 25 रुपये हो गया, देखते देखते ये 30 का हो गया, 36 का हो गया।
यहाँ एंट्री कर लिया कुछ लोगों ने, उसके बाद ये 50 पे 55 पे चला गया, बहुत दिनों तक स्टेगनेशन पॉइंट बनाया 50-55 के आसपास में, कुछ लोग यहाँ एंट्री कर गए। अब ये एंट्री करने के बाद 60-70 रोज़ नए नए टारगेट इसके मिल रहे थे, लोग इसमें बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जो पुराने जिसे कहते हैं कि अनुभवी प्लेयर होते हैं, वो मार्केट के फंडामेंटल, शेयर के फंडामेंटल, शेयर के प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ से निकल लिया। अब इसमें फंस कौन गए हैं? नए ट्रेडर फंस गए हैं। उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि मार्केट में खरीद लिया है 55 पर, 57 पर, 60 पर, 70 पर खरीद लिया है। क्योंकि आप जब खरीदते हैं, कोई बेचता कब है? जब आप खरीदते हैं। बेचवार यहाँ खड़े हैं, खरीदार रहेंगे तो ही उसका बिकेगा, इस बात पर आप ध्यान दें। मार्केट जो चलता है, पुराने ट्रेडर यदि शेयर बेचेंगे तो ही नए ट्रेडर खरीद सकते हैं। यहाँ भी यही हुआ है, पुराने ट्रेडरों ने 50-55 के बाद से, 60 के बाद से बेचना शुरू कर दिया, और क्या हुआ कि नए ट्रेडरों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक खरीदार रहते हैं मार्केट में, वो बेचवार अपना बेचते चले जाते, प्रॉफिट बुक किया, बेचने वाले तो निकल गए। अब यहाँ नए ट्रेडर फंसे हुए हैं जो 60 पर, 70 पर, 55 पे खरीद लिया। अब 70 के बाद घट के नीचे आया, 50 पर लंबे समय तक रहा, 50, 55, 60 पर एक जोन बना के, ये देख लीजिए 50 से 60 के बीच में एक रहा लंबे समय तक। बहुत लोगों ने सोचा कि चलो भाई ये एक बार डाउन हुआ है, मार्केट का रूल है, ये बाउंस बैक करेगा। नए नए लोग पुनः एंट्री कर गए इसमें, और मार्केट में एंट्री करते रहे लगातार। ये 3 से 4 महीने तक लोग इसमें एंट्री किए। लेकिन होना क्या था? यदि आपके पास शेयर में जितनी ग्रोथ है वो तो हो चुकी है, ग्रोथ इसमें भविष्य में भी होगी, लेकिन जब अत्यधिक संख्या में हो गया तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करने वाला लोग, जो और बचे हुए थे लोग, जो पुराने लोग या मार्केट को चलाने वाले जो लोग हैं, वो जो बचे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक किया और नए लोग पुनः फंसते चले गए, और अंततः प्रॉफिट बुक होता चला गया। और गिर के क्या है कि आज 32-33 पर ये शेयर खड़ा है। अब लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह हमारा जो है ये 50 को पार कर जाए, 60 को करेगा। ऐसा नहीं है कि पार नहीं करेगा। आपने यदि लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखा है तो ये शेयर ओवरऑल आपको लाभ देगा, लेकिन निकट भविष्य में यदि आपको लगता है कि ये 60-70 को पार कर जाएगा, तो इतना आसान अभी नहीं दिख रहा है। अभी ट्राइडेंट इतना आसान नहीं दिख रहा है कि हाँ, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये निकट भविष्य में अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। अब क्या होगा, एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि 30 से 35-36 के रेंज में ये जोन में वर्क कर रहा है। ये जोन कभी ऊपर की ओर तो नहीं, लेकिन नीचे की ओर इसे बार बार जरूर टच कर रहा है, नीचे की ओर ये इसे तोड़ने का प्रयास कर रहा है। एक चीज़ समझ में आ रहा है, जब ये नीचे की ओर बार बार प्रयास कर रहा है तो संभवतः ये नीचे की ओर तोड़ेगा। ये इसकी संभावना निकल के आ रही है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये तोड़ेगा। यदि ये यहाँ पर इसके इन चीज़ों को ये तोड़ देता है तो कहाँ जाएगा, हम इसकी भी बात कर लें। इसकी स्टॉपेज फिर कहाँ बनती है? अभी का रेंज यदि ये इस जोन को तोड़ देता है, जिस ये जोन जो अभी चल रहा है, इस जोन को यदि ये ऊपर की ओर तोड़ता है तो कहाँ जाएगा? यदि ये ऊपर की ओर जोन को तोड़ता है और ये 200 डे के पार कर जाता है, मूविंग एवरेज 200 दिन के बहुत नीचे चल रहा है, मूविंग एवरेज 50 डे के आसपास ये चल रहा है, लेकिन 50 डे के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर रहा है, या सस्टेन करने में इसे समय लगेगा। 200 के ये पार कर जाता है मूविंग एवरेज, तो इसमें कुछ पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिलेंगे, और अवश्य मिलेंगे। और नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा, ये लगभग 50-52 के आसपास में इसका टारगेट आपके पास होगा। नेक्स्ट टारगेट, ये आपको टारगेट प्राप्त हो सकता है, यह आ जाए। अब ये नीचे की ओर यदि अपना ये जोन तोड़ता है, चूँकि ये कहीं ना कहीं तो इसे तोड़ेगा ही तोड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट कहीं ना कहीं इसमें आना ही आना है। तो चलिए ये नीचे की ओर जाता है तो ये देख लीजिए आपका सपोर्टिंग जोन जो बन के आता है, ये लगभग आता है 24 से 25 रुपये का। यदि ये 32-33 के रेंज को तोड़ता है तो ये 24 से 25 पर आपको चला जाएगा लेकर। इसके नीचे जाने की संभावना नहीं है कि ये 20 से नीचे चला जाए। एक जोन यहाँ क्रिएट कर सकता है, उसके बाद इसमें एक लंबा मूवमेंट आपको ऊपर की ओर देखने को अवश्य मिलेगा। लंबे समय का नज़रिया है तो आप इसमें बने रहें। हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस शेयर को लेना है या नहीं लेना, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हमने सिर्फ बताया कि इसमें मूवमेंट किस प्रकार की है और हमें सावधानियां किस प्रकार से रखना चाहिए कि कोई शेयर यदि दौड़ रहा है तो बीच में उसमें एंट्री नहीं करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।